हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में मेरा परिचय हो। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगा अवतार गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति और हरिनाम में हमारी रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज के प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम इति परमहंस संहिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम श्रवण कर रहे थे नारद जी व्यास देव जी को बोल रहे थे कि आप ऐसा साहित्य संकलित करें जिससे जीवों का कल्याण हो, जिसमें भगवान की मंगलमयी और अति पावन करने वाली जो दिव्य कथाएं हैं और गुणगान है, आप ऐसा साहित्य आप संकलित करें क्योंकि आप पूर्ण तरह समर्थ हैं। तत्सेव है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम स्कंद और 5वां अध्याय का 18 श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। ये हो भी गया था पर फिर भी हम एक बार इसे दोबारा से रिपीट करेंगे। तत्सेव हेतो प्रयतेता कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर यद तल्लभ्यते दुख वदन्यात् सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रन हसा हसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मा से लेकर निम्नतम लोकों का विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जो स्वरूप सिद्ध लोग हैं, जो मतलब भगवान की महिमा को जो जान चुके हैं, तो गुरु वैष्णव कृपा से जो जान चुके हैं कि हमारा जो जीवन का मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान के प्रसन्नता है, तो वो उनको ऐसे प्रयत्न करने चाहिए ताकि वो इस जो भी ये लोग हैं मृत्यु लोग और भी जो लोग हैं इनसे ऊपर उठ के भगवान का जो धाम है यत गत्वा न निर्वर्तते तद धाम परमम, जो जहाँ से जहाँ जाके वापस नहीं आया जा सकता, तो ऐसे दिव्य धाम की उन्होंने उनको दिव्य धाम के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा नारद जी बोल रहे हैं। और जैसे और चीजें हैं जैसे काल कर्म, तो ये तो चलता रहता है, सुख दुख इनके लिए सुखों के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कभी सुख कभी दुख वो आते रहते हैं जैसे मौसम के हिसाब से, चाहे हम चाहे चाहे ना चाहे पर उन्होंने आना ही है। नवे जनो जातु कश्चन न व्रजेन मुकुंद सेव्यान्य वदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग युपगुहनम पुनः पुनः विहिता
विहातुमिच्छेन न रसग्रहो जना। एक बार पुनः हम पढ़ेंगे। नवे जनो जातु कश्चना व्रजेन मुकुंद सेव्यान्य वदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदांग यूपगुहनं पुनः विरिहातुम इच्छेन न रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर दिया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। इसमें भगवान की जो जो भक्त हैं, ये आगे भी आ गया था इस ऐसा श्लोक, जो भगवान बोलते हैं कि नमे भक्त्या प्रणश्यति, हे अर्जुन, कि जो मेरे भक्त हैं उसका कभी नाश नहीं होता। आप ये प्रतिज्ञा कर लो, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा तो मैं कभी कभी, क्योंकि भक्त पे जब संकट आता है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देता हूँ। तो इसलिए आप प्रतिज्ञा करो कि मैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और यही भगवान बोलते भी हैं कि जो जब अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर कोई ना कर पाए आपकी जो जो जैसे ये आपने नियम बोल रखे, जो भक्ति मार्ग है, जैसे ये ध्यान मार्ग है, भक्ति तो ध्यान ध्यान योग में बोलते हैं कि अगर कोई योगी ना कर पाए और वो पतित हो जाए, वो बाद तक लिए आपकी भक्ति न कर पाए, तो उसका क्या होगा। तो वो भगवान बोलते हैं कि उसका कभी नाश नहीं होगा, और वो उनका जन्म उच्च ब्राह्मण कुलों में होगा, और समृद्ध जो वैष्णव कुलों में उनका जन्म होगा, और वो जिससे वो जो उनका पूरा नहीं हो पाया भक्ति, वो करके मेरे धाम वापस आ सके। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसका कभी, मतलब जैसे हमने जो कुछ भी कोर्स किया या कुछ भी जिसने कोर्स किया या किसी चीज को पाने के लिए मेहनत की, तो अगले जन्म में उसे फिर तो उसका दूसरा जन्म होगा, तो उसे उसके पास वो कुछ भी नहीं रहेगा, न पैसा, न नॉलेज, न कुछ। लेकिन अगर भक्ति में किसी ने प्रयास किया है, चाहे वो मतलब थोड़ा कर पाया, जितना उसके सामर्थ्य थी, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, वो बाद मतलब उतना नहीं कर पाए, तो अगले जन्म उसका होगा तो उससे आगे ही होगा, उसे सब भगवान उसे सब देंगे जो जो जितना उसने ग्रहण किया था, और उसे अच्छे कुलों में जन्म देंगे, ताकि वो अच्छे से भक्ति कर पाए और भगवान के धाम को जा सके। इदं हि विश्वं भगवात् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो यतो जगत् स्थानिरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेशे मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो यतो जगत् स्थानिरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है, और संसार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सबके विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। जो नारद जी बोलते हैं, वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि ये आप तो पहले से जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं भगवान के सत्यवेश अवतार हो। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि जो जानते हैं उनको डिटेल करके नहीं बताया जाता, जो जानते हैं उनको थोड़ा थोड़ा
मतलब ऐसे ही चर्चा की जाती है। तो नारद जी बोल रहे हैं आप तो पहले से जानते हो कि भगवान जो आदि सभी कारणों के कारण है, और जगत भी उन्हीं से उत्पन्न होता है और बाद में उन्हीं में लय हो जाता है। सभी सब कुछ भगवानी से, भगवानी पे टिका है सब कुछ। मतलब सबके जो पालन करता संहारक और सृष्टा है सब भगवान ही है। तो ये तो आप पहले से जानते हो, मैं थोड़ा थोड़ा मैंने तो थोड़ा बताया। ऐसे नारद जी बोल रहे हैं। त्वम् आत्मना आत्मानम् त्वम् आत्मना आत्मानम् अवेय अमोघदृक् परस्य पुरुंसः परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतः महानुभावाभ्युदय भयो अभ्युदयधिगण्यताम् त्वमात्मा त्वम् आत्मना आत्मानम् अवेय अवेयः अमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मना कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवायता तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। आपसे आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक से विस्तार वर्णन करो। जो नारद जी बोल रहे हैं व्यास देव जी को कि आप तो सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप भगवान के अंशा अंश अंशावतार हो, सख्य वेश अवतार हो। तो आगे आपने भगवान के अवतारों के बारे में सुना कि भगवान के जो भी भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, जो जैसे झरने में असंख्य जैसे वो रहते हैं बूंदे, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार है। तो कुछ कुछ अवतारों का आप लोगों ने वर्णन सुना। तो भगवान के कुछ अंशावतार हैं, कुछ लीला अवतार भगवान स्वयं कृष्ण है, कुछ कुछ उनके सख्य वेश अवतार हैं, कुछ उनकी शक्ति का अवतार है। तो ऐसे करके भगवान के विभिन्न अवतार हैं। और चैतन्य महाप्रभु भगवान जी के प्रेम अवतार है। तो भगवान ने जहाँ पे जैसी नीड थी वैसे अवतार लेके जन जन साधारण को धन्य किया। और भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, फिर भी मैं जन्म लेता हूँ और कर्म भी करता हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए कि ताकि मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा जग, ताकि जैसे और मुझे देख के वैसे ही उत्तम कर्म करे। तो भगवान कर्म करके भी दिखाते हैं, जैसे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अवतार में उन्होंने मर्यादा का सभी चीजों का पालन किया और जन साधारण को सिखाया कि ऐसे ऐसे ये उत्तम आचरण करने से मतलब जीवन धन्य होता है। ये भगवान ने स्वयं आचरण करके दिखाया। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भी आचरण करता हूँ लोगों को, जो 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 जीव हैं वो सीख सके। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ और किसी भी चीज पे मुझ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नारद जी बोल रहे थे कि आप सब कुछ जानने वाले हो, आप भगवान की दिव्य लीलाओं को, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि उद्धव संवाद में भगवान जी का और उद्धव जी का जब संवाद हो रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझको केवल जो वेद हैं वो, जो वेदों की भाषा है, जो शास्त्र क्या बोलना चाहते हैं, वेद क्या बोलना चाहते हैं, ये सिर्फ मुझसे अलावा और कोई नहीं जानता। तो क्योंकि भगवान के बारे में संकलन की जो क्षमता है वो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। इसीलिए व्यास देव जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया
अवतरित हुए। क्योंकि जो साहित्य है, क्योंकि जब पहले तो श्रुतिधर होते थे, श्रुति शास्त्र होते तो सुनते थे और लोगों को याद भी रहता था। लेकिन जब भगवान ने देखा कि जो कलयुग के जो जीव हैं वो बहुत ही मंद बुद्धि होंगे और मंदभागी भी होंगे और अल्प, उन पे आयु भी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो स्मरण कर सके, कुछ स्मरण करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न कर सके, उनके पास समय नहीं होगा और वो बहुत ही अल्पभागी होंगे। तो इसलिए उन्होंने जो ये साहित्य का है, इसका साहित्य मतलब उनके लिए साहित्य संकलन का उचित मार्ग दिखा। क्योंकि जो साहित्य होता है वो बहुत ही जो अम, जो वैष्णव होती है उनकी अमूल्य निधि होती है। क्योंकि अगर साहित्य नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि भगवान की क्या लीलाएं थी, भगवान क्या क्या करते थे। और उनकी, अगर उनका भगवान का नाम और लीला और भगवान के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता तो कैसे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाते। इसके लिए भगवान ने ये रास्ता दिया ताकि हम ऐसे सुन के और श्रवण करके और भगवान के जो दिव्य नामों का उच्चारण करके भगवान की कथा सुन के अपने जीवनों को धन्य करें और भगवत पथ पर अग्रसर हो सके। यही जो चैतन्य महाप्रभु ने भी जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी को बोला कि आप वृंदावन जाओ और साहित्य का जो धर्म ग्रंथ है उनका जो उनका दोबारा से संकलन करो। क्योंकि बहुत सारे धर्म ग्रंथ जो जो मुगल और ब्रिटिशों ने तो इतना नहीं किया जितना मुगलों ने धर्म ग्रंथ को जला के उनको नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन जो हमारे संत लोग हैं उन्होंने उनको, जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो भागवतम जी है, और चीज को उनको छुपा के हमारे लिए रखा और उन्हीं का तब दोबारा से उनका संकलन रूप गोस्वामी जी और भी वैष्णवों ने किया। और भी जो संप्रदाय के वैष्णव उन्होंने भी जनसाधारण के लिए उन साहित्यों को दोबारा से संकलन किया। तो क्योंकि साहित्य साहित्य बहुत जरूरी है। अगर साहित्य नहीं होता, धर्म ग्रंथ नहीं होते तो इस अभी तक तो सब पथ भ्रष्ट हो चुके होते और नष्ट हो चुके होते। अगर हमने भागवतम जी के माध्यम में सुना था कि जहाँ वैष्णव नहीं होते तो वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है, तो वो वो नष्ट हो जाता है वो राष्ट्र। तो जो भी अभी तक इतना कुछ होने के बावजूद भी इतने लोगों ने हमारे देश पे शासन किया और फिर भी हमारा देश स्वतंत्र है और उन्नति कर रहा है। तो उसका यही कारण है कि वैष्णव हमारे जो देश में वैष्णव है और भगवान की दिव्य लीलाओं का वो गान करते रहते हैं, पर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसी से हमारा देश बच रखा है। क्योंकि जो प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत सारे विभिन्न महर्षि हुए और विभिन्न प्रकार के बहुत प्रकार के जो संत हुए, दिव्य दिव्य संत, उन्हीं की वजह से हमारा देश विश्व गुरु भी कहलाता था। तो विश्व गुरु इसलिए कहलाता था क्योंकि यहाँ आत्मा का जो ज्ञान है वो सिर्फ हमारे जो धर्म शास्त्रों में, अन्य किसी ने कभी न आत्मा की किसी ने इतनी सूक्ष्म व्याख्या भी नहीं की और इतनी सूक्ष्म किसी ने उसका अनुभव नहीं किया। उस आत्मज्ञान को लेने के लिए विदेशों से बहुत सारे दार्शनिक हमारे भारत में आते थे आत्मा का जो ज्ञान लेने के लिए। अरे वो यहाँ से पढ़ के अपने देशों, अपने जो अन्य देश है उनको वो इस ज्ञान को लेके उन प्रचार करते थे ताकि जो जीवन का लक्ष्य है लोगों को समझ आ सके। इसलिए हमारा जो ये साहित्य है, ये वैदिक ज्ञान है, इसकी वजह से हमारा जो देश है वो विश्व गुरु कहलाता था और अभी भी है। क्योंकि यहाँ भगवान की अति कृपा है और यहाँ भगवान की कृपा से बहुत सारे वैष्णव हैं। इदं हि पुंसस्तपसा सुतस्वा इदं हि पुंसस्तपसा सुतस्वा
स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो आविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यद् उत्तम श्लोका गुणानुवर्णनम् इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्वभा शिविष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यद् उत्तम श्लोका गुणानुवर्णनम् विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या वेदाध्ययन यज्ञ दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। नारद जी बोल रहे हैं कि जितने भी जो स्वरूप सिद्ध हैं विद्वान हैं उनका एक ही निष्कर्ष है कि तपस्या वेदाध्ययन यज्ञ ज्ञान दान तथा श्लोक उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। तो जो भी चीजें हैं वेदाध्ययन है तपस्या यज्ञ है दान है कुछ भी है तो भगवान की जो लीलाओं के वर्णन करने से ये पूर्ण होता है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यासन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां श्रुषुषणे प्राविशि निविर्वीक्षताम् अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यासन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां श्रुषुषणे प्राविशि निविर्वीक्षताम्। हे मुनि पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा करता था। अब नारद जी अपनी कथा से वेदव्यास जी को और हमको समझा रहे हैं। वेदव्यास जी को तो केवल लेकिन जनसाधारण को हमको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे, क्योंकि कभी कभी जो खुद ने अनुभव किया है अगर उसे बताते हैं तो ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो हमने अनुभव ही नहीं किया है उसे हम बोलेंगे तो वो उतना बल नहीं होगा। लेकिन जब किसी ने जो चीज अनुभव कर रखी है अगर वो अपने अनुभव की बात दूसरे से बताता है तो वो उसमें ज्यादा बल होता है। अब नारद जी अपनी कथा बोल रहे हैं कि मेरे पहले जन्म में मेरी कैसी कथा थी। तो नारद जी बोल रहे हैं कि पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था, दास के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अन्य ब्राह्मणों की सेवा करती थी। तो ब्राह्मण कैसे थे? वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा करता था। तो चतुर्मास में जब वो लोग थे सन्यासी वैष्णव तो वो एक साथ होके भजन करते थे तब, और कहीं नहीं जाते थे, चतुर्मास में एक साथ ही भजन करते थे। तो मैं भी उनकी सेवा करता था। ते मया पेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत किरणन नुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः श्रुषुषमाणे मुनियोऽल्पभाषिणी ते मया पेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत किरणन अनुवर्तिनी
चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना श्रूषु समाणे मुनियो अल्पभाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक कि मेरी बात थी, मैं इंद्रियजीत था और बालक होने पर भी खेलकूद में अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था, कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। अब नारद जी बोल रहे हैं कि जो वो सन्यासी थे वो निष्पक्ष थे, उन्होंने मुझ पे अहेतु की कृपा की। क्या पे हम ये समझ सकते हैं कि जो जीव होता है उसकी इतनी उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, चाहे वो उत्तम कोटि का क्यों न हो, किसी अ, उत्तम ब्राह्मण कुल में, या उसकी बुद्धि तीक्ष्ण क्यों न हो, लेकिन उसमें इतना शक्ति नहीं होती कि वो खुद ही भगवान को प्राप्त कर सके। चाहे उसे पता भी है, जैसे हम सबको ही पता है कि ऐसे करने से, मतलब भगवान का नाम जप करने से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन हम कितना कर पाते हैं। और लोग क्यों नहीं कर पाते, हम थोड़े बहुत गुरु वैष्णव की कृपा से कर भी रहे हैं, और क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि बिना गुरु के ये संभव नहीं है, और बिना गुरु वैष्णव की कृपा से ये संभव नहीं है, इसलिए ये होता नहीं है। तो जो नारद जी बोल रहे हैं कि वो उन्होंने मुझ पे अहेतु की कृपा की, कि बिना किसी हेतु के, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो अहेतु की कृपा करते हैं। और मैं भी बल तो अपने बता रहे, मैं कैसा था, मैं इंद्रजीत छोटा सा बालक था, और खेल कूद में अनासक्त था। खेल कूद में मेरी रुचि नहीं होती, क्योंकि जो भी वैष्णव हमने वैष्णव के चरित्र सुने, जैसे जीव गोस्वामी, आज आज या कल, आज कितनी तारीख, जीव गोस्वामी जी का भी आज या कल में उनकी तिथि है। तो जीव गोस्वामी जी भी जब छोटे थे तो वो भी कैसे करते थे, भगवान की जो विग्रहों से मिट्टी के छोटे छोटे विग्रह बनाए रहते थे, मिट्टी के भी बनाए रहते थे, और उनकी वो पूजा करते थे, उनके साथ वो खेलते थे। और ऐसे ही उनका जीवन था, भगवान की जो भगवान से अति प्रेम करते थे, भगवान की सेवा करते, ऐसे ही खेल कूद में भी ऐसे बच्चों की तरह नहीं खेलते थे। तब उनको जब भगवान जब जब चैतन्य महाप्रभु ने वहां चले गए थे नीलांचल, तो वो विरह करते थे कि मैं भगवान इस युग में जन्म लिया और मैंने उनके दर्शन नहीं कर पाया, और वो बहुत विलाप करते थे, बहुत रोते थे। तब भगवान ने जब देखा कि जीव गोस्वामी इतना विरह कर रहे हैं, तो तब उन्होंने उनको सपने में दर्शन दिए। पहले उन्होंने कृष्ण बलराम की जिनकी वो पूजा करते थे, कृष्ण बलराम के रूप में जीव गोस्वामी को दर्शन दिए, और तब वो बाद में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बन गए। तब उनको गोद गले लगाया और प्रेम किया, तब जो नित्यानंद प्रभु को के हाथ में उनका हाथ दे दिया सपने में ही। और तब बाद में नित्यानंद, तब जीव गोस्वामी जी ने नवदीप जाकर तब नित्यानंद जी को समर्पण किया। नित्यानंद जी ने उनको वृंदावन जाने के लिए बोला कि आप जो आपके जो जो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, आपके जो ताऊ जी भी है रिश्ते में, तो आप उनके अनुगत्य में भजन करें और भगवान की सेवा करें, ये उनको आदेश मिला। तो जो वैष्णव होते हैं, और भी हमने उनका भी देव भक्ति भक्ति संत कुमुद गोस्वामी महाराज जी का, उनका भी देखते, वो भी बचपन में भगवान के ही भगवान के जो भगवान की ऐसे ही खेल खेल में भगवान की लीला वो करते थे, खेलते थे, और भगवान के ही विग्रह से खेलते थे, भगवान से प्रेम करते थे। भगवान जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं खिलौने से, तो भगवान से भगवान की को भोग लगाना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान को नहलाना, वो ऐसे ही उनका जो दिनचर्या थी ऐसी थी। तो जो भगवान के जन होते वैष्णव होते हैं, उनके लक्षण पहले से पूत के पांव मतलब पालने में दिख जाते, तो ऐसे ही उनके लक्षण थे।
कम बोलते थे, अरे चंचल नहीं थे। उच्छिष्टिलेपानुमोदितो द्विजय सत्कृत्सं भुजे तदपासे किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचिर्प्रजायते। उच्छिष्टिलेपानुमोदितो द्विजे सत्कृत्सं भुजे तदपासत्किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। उनकी अनुमति से मैंने एकमात्र मात्र एक बार उनकी जूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो तब नारद जी बोल रहे मैंने उनका आगे से मतलब उनके सिर्फ उच्छिष्ट प्राप्त किया करने से मेरे जो पाप थे पूर्व जन्म के वो तुरंत नष्ट हो गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और तब जो वैष्णव आ रखे थे उनका जो मेरे लिए स्वभाव अत्यंत आकर्षक बन गया, मतलब वैष्णव से उनको प्रेम हो गया। क्योंकि जब हमारे अनर्थ निवृत्त होती है तभी हमें भगवान के जन और भगवान से प्रेम हो पाता है। जब तक जीवन में अनर्थ है तब तक भगवान का नाम और भगवान के जन हमें पसंद नहीं आते, मतलब इतना प्रेम नहीं हो पाता उनसे। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनु प्रगयाताम् अनुग्रहेणा शृण्वन् मनोहरा ताः श्रद्धामेनुपदं विष्णुवतः प्रिया श्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वन् मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदं विष्णुवतः प्रिया श्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ने लगी। जो भक्ति के जो भक्ति की जो शिक्षा होती जैसे होती है आदो श्रद्धा सतसाधु संग, अरे सतसाधु संग अर्थ अनर्थ निवृत्ति। जो ऐसे कर जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब क्या बोले कि उस संगति में उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान की श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं उनको सुन सका। और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति रुचि बढ़ने लगी। अब भगवान के प्रति अधिक रुचि बढ़ने लगी कि कितनी मैं भगवान की कथा सुनता रहूं ऐसी भगवान के प्रति रुचि बढ़ने लगी।
तस्मिन् तदा लब्धरुचिर्महामते प्रिया सर्वस्य खलिता मतिर्मम ययाः अमेत तद सत्त्वस्व मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिन् सदा लभ्य रुचेर्महामते प्रिया सर्वस्याखिलिता मतिर्मम ययाः मेतद् सत् स्व मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, जैसे ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। अब जो नारद जी हैं उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, क्योंकि जो हमारा अनर्थ है एक स्वरूप विभ्रम भी है। हमको अपने स्वरूप का भ्रम हो गया है कि हम ये जो हमने ये पहने रहते हैं आवरण, जैसे स्त्री शरीर, पुरुष शरीर या अन्य कोई, जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे आवरण है उनसे हमारे जो स्वरूप है वो ढक चुका है कि हम जीवात्मा है, भगवान के जो अंश है। ये स्वरूप हमारा ढका रहता है, तो स्वरूप विभ्रम भी हमारा अनर्थ है। तो जब उनके सारे अनर्थ जो उन्होंने भगवान जो वैष्णव का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण किया, उनके ग्रहण करते हुए उनके सारे अनर्थ थे नष्ट हो गए, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और भगवान की लीला कथा उनको अच्छी लगने लगी। इथं शरत्प्राविशिका वृते तु विष्णुवतो मेनु स्वं यशोमलम् संकीर्त्यार्मानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मज रजस्तमोहा। इतं शरत्प्राविशिकावृत्ति तु हरेर्विष्णुवतो मेनु स्वं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्तात्मज रजस्तमोहा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि रजो तथा तमो गुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ने लगी, भगवान के प्रति आसक्ति हो गई, तो सारे जो रजोगुण थे, तमोगुण सारे नष्ट हो गए। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह शरदाधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्य एवं मेनुरक्तस्य पतितस्य हतेन सह शरदाधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च।
मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। जो यहाँ पे नारद जी बोल रहे कि मैं विनम्र था। आगे हमने भागवत जी में श्रवण किया कि भागवत जी को विनम्रता से श्रवण करना चाहिए। तो जो भी भगवान की जो दिव्य कथा है उसमें विनम्रता का भाव, विनम्रता से जो सुनेगा उसका जरूर ही उसके जो अनिष्ट है वो दूर हो जाएंगे। ज्ञानं गुह्यतं यत् साक्षाद् भगवतोदितम् अन्ववोचं वोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। ज्ञानं गुह्यतं यत् तत् साक्षाद् भगवतोदितम् अन्वोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझ पर गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। जो तब नारद जी क्या बोल रहे हैं कि जाते समय उन्होंने भगवान के जो दिव्य ज्ञान है मुझे प्रदान किया। मतलब भगवान के भगवत तत्व जो वैष्णव है उन्होंने उनको दिया, दान दिया जाते समय। क्योंकि जो गुरुदेव ही कृपा करते हैं और भगवान से संबंध कराते हैं जिससे जीव इस भव सागर से तर सकता है। क्योंकि बिना संबंध के भक्ति होती नहीं है। बिना संबंध के तो वैष्णव लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे वैष्णव लोग बोलते हैं कि बिना संबंध के तो भक्ति ऐसे होती जैसे कोई बांझ स्त्री है और वो गर्भवती होने का उसे एहसास होता रहता है। तो वैसे ही जो भक्ति बिना संबंध के लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो ये भ्रम भ्रम मात्र होता है, ऐसा होता है नहीं। तो जब गुरुदेव संबंध कराते हैं और गुरु मंत्र देते हैं और जो जो भी जीवात्मा रहती है उसके उसके जो बोलते हैं कि कुछ हमारे हमारे जब गुरुदेव के शरणागत होते हैं तो कुछ हमारे भजन बल से और कुछ गुरुदेव के बल से हमारे पाप नष्ट होते हैं और हम भगवान के जो दिव्य नाम में हमारी रुचि बनती है। तो जो इस तरह की बहुत सारे क्या हमारे पहले जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो है पहले श्रद्धा और तब साधु संग, तद भजन भजन क्रिया, तद अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करके धीरे धीरे तब भगवान के प्रति तो जब अनर्थ निवृत्ति होती है तब श्रद्धा दृढ़ होती है, रुचि बनती है, आसक्ति जगत से आसक्ति छूटती है, भगवान से होती है, तब प्रेम होता है। और हमारा उल्टा होता है, जो भक्ति में नहीं उनका उनका पहले प्रेम हो जाता है और चीजें उनकी बाद में होती है। तो मतलब उल्टा है। तो ये संभव नहीं है। तो जो भक्ति, क्योंकि जब पहले जब पढ़ाई करेंगे तो पहले क्या भाई बच्चे का 4 साल का होना जरूरी है, तब उसका एडमिशन होगा, तब वो नर्स जो भी है पढ़ाई करेगा, तब वो प्राइमरी करेगा, तब जाके उसके ऐसे कर तब हाई स्कूल इंटर ऐसे करके उसकी पढ़ाई होगी, तब वो किसी कोर्स को या किसी में मास्टरी कर सकता है। ऐसे कोई मतलब जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि पहले ही जन्म होते ही उसको बोले कि हाँ ये तो पीएचडी इसने पहले ही कर दिया और चीजें बाद में करेगा। तो जैसे पढ़ाई का प्रोसेस है वैसे भक्ति का भी प्रोसेस होता है। तो जो थोड़ा बहुत जो प्रेम, उसे प्रेम नहीं बोलते, वो थोड़ा बहुत श्रद्धा होती है। जो हम लोग बोलते हैं कि प्रेम हुए, प्रेम अभी होता नहीं। जब
जो जो भजन जो जो प्रोसेस है भक्ति का उसे फॉलो करेंगे तब जाके भगवान से प्रेम हो पाता है। तो अब नारद जी के सारे जो अनर्थ थे नष्ट हो गए हैं और उनकी भगवान में प्रीति हो गई है, रुचि बन गई। और जब उनके जो वैष्णव है उन्होंने उनको भगवान का गुह्य ज्ञान प्रदान किया, गुह्य ज्ञान जो परंपरा से आता गया है, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है उसके उनके जनों को। और जो जैसे वैष्णव आचार्य को जैसे गुरु परंपरा है, जैसे हमारी गुरु परंपरा है, तो जैसे भगवान ने ब्रह्मदेव को देव ब्रह्मदेव ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास को, ऐसे ऐसे कर हमारी भी गुरु परंपरा और भी वैष्णवों के ऐसे जो परंपरागत आया हुआ ज्ञान है, जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, वो उन्होंने उन वैष्णवों ने नारद जी को दिया। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् भावम् अविद्यम् येन गच्छति तत्पदम्। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् मायानुभावम् अविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक संहारक भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव से स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर साक्षात दर्शन कर सकता है। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक संहार भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उसके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। तो जो भगवान का जो पवित्र ज्ञान है, भगवत ज्ञान, वो जो वैष्णवों ने उनको दिया, तो बोल रहे हैं कि उस ज्ञान से वो जीव समझ सकता है कि सब कारणों के कारण भगवान ही है और भगवान के प्रति उनकी आसक्ति बन गई, भगवान से उनका प्रेम हो गया उनका। और वो बोल रहे हैं कि कोई भी मनुष्य कोई भी इसमें किसी कुल विशेष या कुछ उस किसी भी जाति विशेष वर्ग विशेष को नहीं, वो कोई भी हो, वो भगवान इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करके भगवान के धाम और जा सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। एतत् संसूचितं ब्रह्मांस तापत्राय चिकित्सतम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। एतद् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्राय चिकित्सतम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्माणि भावितम्। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुख के निवारण का सर्वोत्तम उपचार है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया जाए। नारद जी बोल रहे हैं कि विद्वानों द्वारा निर्धारित, जो विद्वान है और जो जिनको भगवत ज्ञान हो गया, स्वरूप सिद्ध है, उन्होंने समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का उपचार है। सभी जो कष्ट हैं, त्रिताप हैं और सभी प्रकार के जो भी कष्ट हैं, उनका एक ही उपचार है कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें और इसी से कल्याण होगा। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणा। जैसे भगवान बोलते हैं कि आप जो भी आप कर्म करते हो वो सब मुझे समर्पित करें। ऐसे करने से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं।
पांचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण दंडवत। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत। कितने बार कितने बार ओ पंजाब कितने बार सेंटर में आ जाए।